ओके ठीक है। मैंने लाइव कर दिया, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च। ज्ञानतिमिरन्दस्य श्रीजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखवितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं मनमोहन कृष्णदास आप सभी का इस्कॉन झूठ की ओर से भगवत गीता के क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऑलमोस्ट हमने काफी समय के बाद ये क्लास रिज्यूम किया है। ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप हो गया। मुझे याद है फरवरी के एंड में, फरवरी नहीं जनवरी के एंड में हमने समा रोका था। फरवरी मार्च 2 महीने निकल गए। और उससे पहले हमने ऑलमोस्ट 12 चैप्टर कवर कर लिए। ऑलमोस्ट नहीं, सारे 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो 12 चैप्टरों का कंक्लूजन यही था, आप भगवत गीता का कहीं से भी शुरू करेंगे, मतलब भगवत गीता को आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर के अंत में एक्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर, वहां पर भगवान हमेशा बताते हैं कि भक्ति करो। क्या करना है, किसकी भक्ति करनी है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। तो सब कुछ बता बता कर चाहे वो सांख्य योग बताया हो, सांख्य योग बता के उनका कंक्लूजन देते हैं भक्ति योग करो। फिर निष्काम कर्म योग बताया तो उसके कंक्लूजन में भी बताते हैं भक्ति योग करिए। फिर दिव्य ज्ञान बताते हैं तो वहां पर दिव्य ज्ञान तो ऑफकोर्स भगवान की भक्ति के बारे में ही है। 5वें अध्याय में एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑफकोर्स वो एक पूरी भक्ति है। 6ठा अध्याय जो ध्यान योग के बारे में बताया तो वहां के कंक्लूजन में बताते योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्यते अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो मम समीप तो भजते यो मम वहां पे भक्ति करने के लिए बता रहे हैं। 7वां अध्याय एक तो भक्ति है पूरा। वहां पे 7वें अध्याय में भगवान उसके ज्ञान और विज्ञान बताते हैं। तो विज्ञान में क्या, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान बताते हैं। और विज्ञान में क्या है, फिर वो भगवान को हम कैसे देख सकते हैं पूरी दुनिया में, सृष्टि में, या उसके बारे में बताते हैं। 8वें अध्याय में पूरा, तो 7वें अध्याय में भक्ति के बारे में बताया। तो देवताओं की पूजाओं को अल्प अल्प मेधसा बोला, मायावाद को मूढ़ा बोला। और ठीक है, और वहां पे भगवान बता दिया ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतम। तो मूढ़ ना भी जाना थी। तो वहां पे बता रहे हैं कि मैं सबको सामने अपना, ही रिजर्व इज राइट टू बी टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन, इट्स अप टू हिम वेदर ही वांट टू डिस्क्लोज और नॉट। वहां अंत में भी 7वें अध्याय में भगवान ने भक्ति बताया, भक्ति करने के लिए बोला। 8वें अध्याय की शुरुआत में ही भगवान तो
ऑफ कोर्स अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। तो 8वें अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में भगवान को याद करने के बारे में महत्व दिया गया है, और वहां पे अनन्य भक्ति के बारे में भगवान बताते हैं। 8वें अध्याय के 14 के श्लोक में अनन्य चेतसा सत्यम योमा स्मरत नित्यसम तस्याम सुलभम पार्थम। तो वहां पे बताते हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। फिर 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं पुरुष सब परा पार्थ भक्ता लभ्यस्तु अनन्या। तो पुरुष सब परा पार्थ, देयर इज वन मोर वन पर्सनालिटी is beyond all these things, material world, para, and what we should aspire, bhaktya labhyastu ananya, हमें उनकी भक्ति ये एस्पायर करनी चाहिए। तो वहां पे 8वें अध्याय में बताया भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। तो 8वें अध्याय में भी भगवान ने भक्ति के बारे में बताया। तो 9वें अध्याय में तो ऑलमोस्ट 10 से 12 श्लोक भक्ति के लिए डेडिकेटेड है। वहां पे भगवान वापस बताते हैं इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षस्य अस्पद। मैं आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में बताऊंगा। भगवान ने सर्व जगत किस प्रकार से विदित है और हम उनको कैसे देख सकते हैं, और वहां पे भक्ति के बारे में बताया। तो भक्त तो 9वें अध्याय 34वां श्लोक जो पूरी भगवत गीता का कंक्लूजन है, जैसे हमने एक चर्चा की थी। भगवत गीता के 18 अध्याय है, पहले 6, बीच के 6, लास्ट के 6। तो भगवत गीता सैंडविच के समान है। तो सैंडविच में बीच में क्रीम रहता है और ऊपर नीचे 2 अलग अलग लेयर रहते हैं। तो क्रीम है वो बीच के 6 चैप्टर है, उसमें से भी 9वां और 10वां चैप्टर क्रीम है, और उसमें से भी 9th चैप्टर क्रीम है, और उसमें से 34वां श्लोक है जो भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो मन मना भव मत भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवस्य देव आत्मना मत पराय। तो मन मना भव मत भक्त, भगवान को हमेशा सोचे, मन मना भगवान के भक्त बनो, मध्याजी भगवान की पूजा करो, मम नमस्करो भगवान को नमस्कार करो। और उस प्रकार जो भगवान के शरणागत होते हैं तो उसको क्या करते हैं, माम एवस्य युक्ते आत्मना मत पराय। इस प्रकार भगवान की भक्ति करने के लिए बोला गया। 11वें अध्याय के अंत में भी भक्ति के बारे में बताया, और 12वां अध्याय पूरा भक्ति योगी था। तो इस प्रकार हमने भगवत गीता देखा। तो आज हम 13वां अध्याय चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं पूरा डिटेल में रिवीजन तो नहीं करूंगा इसका, बट ये कंक्लूजन था कि हर एक अध्याय के अंत में भगवान बता के बोल रहे भक्ति करना है। किसकी भक्ति करना है? तो पुरुष सब परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, जो ऐसे पुरुष जो ये भौतिक जगत से परे है। वही 8वें अध्याय का 22वां श्लोक है। वहां पे बता रहे हैं कि यस्यांत यानी यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। तो ये ऐसे पुरुष ये अपने धाम में तो है, फिर भी भौतिक जगत में भी है और आध्यात्मिक धाम में साइमल्टेनियसली रह सकते हैं। ऐसे पुरुष की भक्ति करना है। वही 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताए थे, वही श्लोक जो अनन्य चेतसा सततम युमाम स्मरति नित्यस्य तस्याम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। So for one who always remember me without deviation, I am easy to obtain. So because of his constant engagement in devotional service, अनन्य अनन्य चित्तसा सततम। और वही 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताए थे कि 7वां श्लोक था 8वां या 9वां, हाँ, अभ्यास योग युक्तेन चेतसना अन्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। He who meditates on me as the supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, O path is sure to reach me. तो वहां पर भक्ति के बारे में बताया है। तो आज हम 13वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो 13वां अध्याय बता रहा है प्रकृति, पुरुष और चेतन तथा चेतना। तो जैसे हमने भगवत गीता की शुरुआत की थी, तो हम चैप्टर को कोरिलेट कर रहे थे, एक दूसरे चैप्टर को या श्लोकों को कोरिलेट कर रहे थे, किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्टेड है।
तो ये 13वां अध्याय, और पहले भी बताया था, पहले 6 अध्याय ज्यादातर कर्मयोग के बारे में बताते हैं, लास्ट 6 अध्याय ज्ञान योग, मतलब मेजोरिटी ऑफ कोर्स भक्ति योगा का श्लोक है, कुछ ध्यान योग है, बट मेजर पोर्शन इज कर्म योगा। लास्ट 6 चैप्टर में भी ऑफकोर्स 18वें अध्याय का अंत भक्ति योग से ही कंक्लूड होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द वर्सेस डिस्कस अबाउट ज्ञान योगा। एंड मिडल 6 चैप्टर डायरेक्टली टॉक्स अबाउट कृष्णा एंड द डिवोशनल सर्विस एंड। तो आज हम ये जो ज्ञान योग, और वहां पे हमने शुरुआत में ये भी चर्चा की थी, भगवत गीता को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पहले 6, बीच के 6, लास्ट के 6। तो पहले चैप्टर बताता है कर्म करना है, दूसरे चैप्टर बताता है किसके लिए, कृष्ण के लिए। दूसरे 6 चैप्टर, सॉरी, पहले 6 चैप्टर बताता है हमें कर्म करना है, दूसरे 6 चैप्टर 7 से लेकर 12 तक बताता है किसके लिए, भगवान कृष्ण के लिए। और तीसरे चैप्टर बताते हैं कहाँ रह के, तो भौतिक जगत में रह के हमें भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना है। तो इस सब, तो क्या कार्य करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें यहाँ पर बताई है। ठीक है, तो या तो हम 13वें अध्याय पर है, तो वहां पर बताते हैं प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो अभी तक के 12वें अध्याय में भगवान बहुत बार प्रकृति पुरुषम चैव, तो फिर आते बता भूमि नलो खम्मन बुद्धि रहो, जो अहंकार भिन्ना प्रकृति है, श्रद्धा प्रकृति के बारे में बहुत बार बताते हैं। फिर 8वें अध्याय में भी पुरुष स परा पार्थ भक्तिया लभ्य स्वनन्या यशांत स्थानी भूतानी ये न सर्वमिदं ततम, वहां पर भी पुरुष के बारे में बताते रहते हैं बहुत सारे अलग अलग जगह में। तो एक श्लोक उदाहरण दिया। फिर चेतना, तो चेतसा चेतना बहुत बार बताते रहते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे ये सब के बारे में जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तथा चेतना क्या है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद् यो वेति तं प्राहुर् क्षेत्रज्ञम् इति तद्विद। तो अर्जुन ने कहा, या अर्जुन ने पूछा, आप जो भी बोले, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो 6 प्रश्न पूछे यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। पुरुष मतलब भोक्ता, यहाँ पे पुरुष मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष के रूप में मत दीजिए। अगर स्त्री, अगर कोई आत्मा स्त्री के शरीर में, उसके अंदर भी भोगने की मेंटालिटी, तो वो पुरुष मेंटालिटी कहलाती है। जीवात्मा के अंदर वो मेंटालिटी होती है, तो आगे क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे भौतिक दृष्टिकोण से मत लीजिए पुरुष शब्द, ठीक है। फिर क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, फील्ड क्या है और फील्ड को जानने वाला कौन है, जानने वाला कौन है। ज्ञान क्या है और ज्ञान का विषय क्या है। नहीं, अज्ञ मतलब जानने लायक है क्या, एक तो ज्ञान है और किसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के जानने वाला कौन है, हु इज द नोअर ऑफ बॉडी। ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधि, नियम और ज्ञान की वस्तु क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बोलते हैं ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये 6 प्रश्न पूछे यहाँ पर उन्होंने, ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान उसको उत्तर भी देना शुरू करते हैं। सिर्फ तो क्या भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर एक क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र मतलब एरिया और फील्ड, जैसे इंग्लिश में उसको फील्ड कहा गया है, जहाँ पे बेसिकली एक्टिविटी किया जाता है। ये शरीर जो है आत्मा का फील्ड है। जैसे एक व्यक्ति होता है,
किसान होता है उसका फील्ड होता है, तो वहां पे खेती करके क्या कर सकता है, वो अपने खाने पीने का चलाने के लिए धान वगैरह उगा सकता है, अपने जीवन जरूरत की चीजों को उगा के जो जो हो सकती है वो उगा के उसको भोगता है। ये शरीर भी क्या है, एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। तो हमारे अंदर भोगने की वृत्ति थी, वो तो उसके लिए हमें एक फील्ड चाहिए। तो ये क्या दिया, शरीर। तो शरीर को क्षेत्र कहता है, और ये क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो इस क्षेत्र को, शरीर को जानने वाला कौन है, एक तो आत्मा शरीर के बारे में जानता है, ऑफकोर्स 100% तो नहीं जानता, और एक भगवान भी है, भगवान आगे बताएंगे उसके बारे में। तो भगवान भी ये, हम सिर्फ एक ही शरीर को जानते हैं और थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में देख के जान सकते हैं, भाई उसका कलर ये है, रंग ये है, वो जो भी है। लेकिन भगवान सारे शरीर को जानते हैं, दूसरे पशुओं के क्षेत्र को भी जानते हैं। तो यहाँ पे दो चीज बताई। तो भगवान ने पहले क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का उत्तर दिया, ये दो दो चीजों का उत्तर दिया। तो अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक था। और जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो हमने वो डिस्कस कर लिया। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। तो बिकॉज वी वांटेड टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, वी वांटेड टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली, दिस बॉडी हैज बीन गिवन। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो हमने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी देखा था, अपरिमितस्तमन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो यह इदम धार्यते जगत। तो जीव भूत, ये जो भगवान की जड़ प्रकृतियां है, भूमि, आकाश वगैरह जो भी है, मन बुद्धि अहंकार, उससे भी एक परा प्रकृति है, वो जीवात्मा कहलाती है। और वो क्या करते हैं, ये इदम धार्यते जगत, ये जगत पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। और 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी बताया जाएगा कि ममे वांसो जीव लोक, जीव भूता सनातन, ये जीवात्मा भगवान के अंश है। और वो क्या कहते हैं, मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो प्रकृति को भोग करने के लिए बहुत कठिन प्रयत्न कर रहे हैं ये शरीर के द्वारा, शरीर के माध्यम से। और जो उसमें एक मन, छठी इंद्रिया भी है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। तो यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है, शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। शरीर क्या है तो पता है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, जिसमें ग्रॉस बॉडी जो हमें दिखाई देती है, सटल बॉडी जो हमें दिखाई नहीं देती। तो ग्रॉस बॉडी किससे बनी है, पंच महाभूत, भूमि, पानी, आकाश, वायु और अग्नि। और सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि अहंकार। एनीवे वो सब हमने चर्चा की है, लेकिन थोड़ा पहले 1-2 क्लास में मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत समय के बाद शुरू किया, शायद भूल सकते हैं, थोड़ा मैं याद करा दूंगा। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। तो वो जिस प्रकार से हम भोग करना चाहते हैं, इस प्रकार से हमें मिलता है। किसी को 10 BHK फ्लैट चाहिए तो पहले देखते हैं, बैंक बैलेंस देखा जाता है, if you desire but you deserve it or not, if you desire but if you don't deserve you will not be given। तो ऑफ कोर्स, तो हमारे पास क्षमता भी होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र कहलाता है। तो या दूसरा भी है, इस शरीर में रहकर हम शरीर का अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार, जिस प्रकार 4थे अध्याय में बताया गया था, कि इस प्रकार के कर्म हम करें जो भगवान ने हमें अधिकृत किए हैं, तो हमें क्या है कि बद्ध जीवात्मा जो इस शरीर में बद्ध है, वहां से मुक्त हो जाएगा। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। तो एक हमारे अंदर आत्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर को जानने वाले हैं। तो हमारे अंदर 2 आत्मा रहती है, ऑफकोर्स, मतलब शरीर के मालिक जीवात्मा रहते हैं, वो अलग, उनके अंदर भी आत्मा है, दूसरे कीड़े वगैरह रहते हैं, बट हमारा जो शरीर का संचालन करते हैं वो, तो एक है हम स्वयं, और एक भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं।
दोनों क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। लेकिन इस शरीर का जो बद्ध अवस्था को अ, भोगना और उससे सफरिंग होना, वो क्या है? जो जीवात्मा है उसको भोगना पड़ता है, उसको सफर करना पड़ता है। परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो क्या है? उपदेष्टा अनुमंता। वो देखते हैं और परमिट करते हैं। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें उन अनेक परिवर्तन होते रहते, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। तो हमने देखे 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जन्म लेते हैं, फिर थोड़े मोटे होते हैं, फिर we grow, then we maintain ourselves, then we produce byproduct, then we deteriorate, बुढ़ापा आने लगता है, then we die। तो 6 अंतर होते हैं, ये भी हमने चर्चा की थी। तो फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है, तो मतलब मन और बुद्धि और वो तो है ही। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। शरीर बदलता रहता है। से आधुनिक विज्ञान के हिसाब से 7 साल में पूरे शरीर के सारे कोष, 7 साल में क्या जो भी है, सारे कोष परिवर्तित हो जाते हैं। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिन, तो भगवत गीता की शुरुआत ही उससे हुई था, हम और शरीर आप। हम मतलब आत्मा और शरीर अलग है। और यह शरीर बालक के, तो ये सब हमने देख लिया। ठीक है, स्वामी 6 अवस्था से वो निकलते हैं। तो ये ज्ञाता की सारी उपाधियां है, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले वह हम तरह तरह की वस्तु प्रयोग में लाए, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न है। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न है। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो आत्मा को बेसिकली क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ठीक है, तो भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर की ज्ञाता तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। ये सब चीजें हमने देख ली। तो इस प्रकार अर्जुन के पहले 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। बताते हैं, अभी बता दे। तो यहाँ पे क्या बताया? जो शरीर का जो मालिक है, क्षेत्र को जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो अभी आगे भगवान बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। तो बता रहे हैं, भरतवंशी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। तो भगवान भी सारे शरीरों के ज्ञाता है। तो हमारे साथ भगवान भी हमारे शरीर में साथ में रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ देखते हैं, जीवात्मा की गतिविधियों को देखते हैं उपदृष्टानुवंता के रूप में। जैसे एक पेड़ की डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल खाता है और एक पक्षी सिर्फ देखता रहता है। जो फल खाता है उसको, अगर फल कड़वा है तो उसको उसको भोगना पड़ेगा, मीठा है तो अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से है। तो मैं भूल गया, कठोपनिषद में उसका उदाहरण आता है, कौन से उपनिषद में है याद नहीं है, लेकिन वही श्लोक में लिखा है। तो बता रहे भरतवंशी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो अभी ज्ञान क्या है? तो व्हाट इज द नॉलेज? सो इफ यू रिमेम्बर सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 12, तो वहां पे वेरी नाइसली मेंशन व्हाट इज द नॉलेज। होप आप लोग अंग्रेजी भी समझते होंगे सब लोग, तो थोड़ा बहुत मैं अंग्रेजी बोल दूंगा। तो वहां पे है ना, इट वाज सो नाइसली मेंशन व्हाट इज द knowledge, who is knowledgeable person, one who knows MSC, matter, spirit and controller of both। शरीर मैटर से बना हुआ है, स्पिरिट मतलब आत्मा, और कंट्रोलर ऑफ बोथ मतलब भगवान, जो जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वही चीज यहाँ पर बताई है, नया कुछ नहीं है। तो हे भरतवंशी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। भगवान भी एक ज्ञाता है, आप ही नहीं, भगवान भी। तो भगवान समस्त शरीरों के ज्ञाता है। हम सिर्फ हमारे शरीर के बारे में या कुछ सगे संबंधी है उसका थोड़ा बहुत जानते हैं, सबका तो नहीं जानते, लेकिन भगवान सबके ज्ञाता है। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। शरीर मैटर है और ज्ञाता कौन है? 2 ज्ञाता है, एक तो आत्मा और जीवात्मा, और एक है भगवान परमात्मा।
जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, तो दोनों, तो शरीर जीवात्मा और परमात्मा को जान लेना, उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान कहलाता है। मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो शरीर मैटर है, स्पिरिट मतलब आत्मा है, कंट्रोलर ऑफ बोथ मतलब परमात्मा है। तो शरीर, शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषयों मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। तो ये भगवत गीता के 5 विषयों में से ये 3 विषय है। कौन से? ईश्वर, जीव और प्रकृति। और कर्म भी आ गए, और समय का भी हमने, और समय हमेशा पता नहीं लगता, लेकिन समय, भगवान ही एक समय है, पूरा एक्टिवेशन होगा, वही उसके साथ समय का टिक 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 शुरू हो गया। तो प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं। परमात्मा इज expansion of Krishna. So here, as we discussed that वदन्ति तस् तत्त्वविदस् तत्त्वं यत् ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सप्तयेत्। तो भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां या 8वां 9वां श्लोक है शायद, तो वहां पे बताया वदन्ति तस् तत्त्वविदस्। भगवान को हम 3 फेज में समझ सकते हैं। एक ब्रह्म ज्योति के रूप में, दूसरे शरीर के अंदर आत्मा के रूप में, सारे जीवात्माओं के आत्मा के रूप में, और एक है भगवान। तो ब्रह्म ज्योति मतलब सूरज की किरणें, सूरज दिख नहीं रहे लेकिन सूरज की किरणें देखते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति के समान हो गया। लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे गुलाब जामुन देखा, उसका हमने दूर से कलर देख लिया, अभी उसका शेप नहीं देखा है, बस कलर ब्राउन कलर है, तो वो ब्रह्म 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 ज्योति का ज्ञान के बराबर। फिर उसको पकड़ा तो उसका शेप पता लगा, तो परमात्मा के रूप में। परमात्मा मतलब हम सब लोग सूरज को देखते हैं ऊपर सुबह सुबह, तो लगता है मेरे ही सर पर सूरज है, सबको यही लगता है। सूरज एक ही है लेकिन लगता है मेरे ही सर पर है। परमात्मा भी एक ही है लेकिन लगता है कि सब मेरे ही हृदय में है। और तो फिर गुलाब जामुन का कलर देख लेना, आकार देख लेना, समझ लेना, वो सफिशिएंट ज्ञान नहीं है। उसका स्वाद तो रह गया, जब मुंह में रख लेते हैं, उसका स्वाद करते हैं, तो हमें पूर्ण ज्ञान होता है। इस प्रकार भगवान है, जो तीसरे फेज है। तो ब्रह्मण में सिर्फ क्या होता है, इटर्नल होता है, शाश्वत, उसका मृत्यु नहीं होती। ज्ञान में क्या होता है, सॉरी, परमात्मा के अंदर ज्ञान आता है, और भगवान की जब बात करते हैं तो उसके आदान प्रदान होता है लीला का। 1 मिनट। तो उसके अंदर पूर्ण सत्यचिद आनंद, तीनों फेज आ जाते हैं। भगवान का सिर्फ ब्रह्मण और परमात्मा के रूप में को जानना, वो पूर्ण ज्ञान नहीं, वो अधूरा नॉलेज है। लेकिन ब्रह्मण, परमात्मा और भगवान तीनों रूप में जानते तभी वो उनका पूर्ण ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि भगवान क्या है, परमात्मा के रूप में सारे जीवात्माओं में रहता है। तो हमने देखा था 7वें अध्याय में शुरुआत में किस प्रकार कृष्ण से आए बलराम, बलराम से आए संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वसुदेव, संकर्षण से आए नारायण, नारायण में से आए संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वसुदेव। तो वही संकर्षण में से आए महाविष्णु, जिसको कारणोदक्ष विष्णु बोलते हैं। तो गिरजा नदी में सोए हुए हैं, पानी में, वो कारण। और वो जब श्वास छोड़ते हैं तो बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। उस सारे ब्रह्मांड के अंदर वो गर्भोदक से विष्णु के रूप में एंटर करते हैं, और वो गर्भोदक से विष्णु के नाभि से कमल निकलता है। वो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं, तो ब्रह्मा जी पहले जीवात्मा है। तो नाभि के अंदर 14 लोग ब्रह्मांड होते हैं, तो उसके अंदर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से इंफॉर्मेशन लिया कि भाई जीवात्मा के कौन कौन से कार्यक्रम है। भगवान विष्णु से पूरा डेटाबेस ले लिया, उसका कर्मिक डेटाबेस, और इसके हिसाब से उनको अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर में डाल दिए। और वो फ्लोर पे भी हो सकता है वैरायटी हो, तो इस प्रकार से डाला। अभी सबको मेंटेन करने के लिए वो गर्भोदक से विष्णु वापस सिरोदक से विष्णु के रूप में एक्सपांड करते हैं, और वही सिरोदक से विष्णु हमारे शरीर में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो शरीर में वो क्या है, इसलिए बोलते मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं, मैं परम ज्ञाता हूं। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। भगवान वहां पर शरीर के रूप में, शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं
मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। तो हम एक शरीर के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं सर्व क्षेत्रेषु भारत। यहाँ पे जैसे लिखे है सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो सारे शरीरों के ज्ञाता है। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपनी भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता हो, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भूमि संपत्ति का ज्ञान होता है। राजा को सबके पता होता है, हमें सिर्फ अपने जमीन के बारे में पता होता है। इस प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीर के अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति है। तो बेसिकली किंग हैज राइट इफ ही वांट्स टू सीज अवर लैंड। से कभी कभी रास्ता बनता है, आपने देखा होगा हमारे गांव से एक नेशनल हाईवे पास हुआ तो बहुत सारे लोगों की जमीन चली गई, तो गवर्नमेंट ने जमीन ले ली। भले वो खेती करता था, लेकिन उसकी कोई मालिकता का कोई प्रभाव नहीं था। गवर्नमेंट ने जमीन ले ली, थोड़े बहुत पैसा दे दिए गवर्नमेंट रेंट पे, तो उनको उठना पड़ा। तो गवर्नमेंट के ऊपर दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी ओनर एंड नागरिक सिटीजन इज सेकेंडरी ओनर। इस प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, उसका जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। और एंड ऑफ द डे हम देश में रह रहे हैं, तो हमारे भी कुछ नीति नियम होते हैं, लेकिन देश के नियम हमारे लिए प्राइमरी नियम होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हमें थोड़ी बहुत फ्रीडम दी गई है देश के अंदर, मतलब बहुत हद तक है, बट वो लॉ के अंदर तो हम आते ही है। इस प्रकार शरीर हमारे आदि नियामक है। शरीर जो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे आदि नियामक है। परमात्मा हमारे आदि नियामक कहलाते हैं और हम गौण नियामक है। भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है, तो इसके बारे में वर्णन है पूरा। तो आगे बता रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान ने बेसिकली क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। तो आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, चल आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, फीडबैक है,